नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो चालू करने के पहले जैसे आप सभी को पता है यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस दे रहा हूँ दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिए, पेपर पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते हुए चलिएगा और जब भी आप इसके अंदर में कोई पोजिशन बनाते हैं मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, लास्ट वीक मैं आपके सामने आया था, मैंने अपने कुछ व्यूज आपके सामने रखे थे मार्केट को देख के और उसके अंदर में हमारा ये मानना था कि मार्केट जिस प्रकार से ऊपर की तरफ में जा रहा है उसके अंदर में कहीं ना कहीं एक आपको एक एक्सटेंडेड मूव थोड़ी सी देखने को मिल सकती है और एक 17,900 का जोन है या फिर 18,100 का जोन है। इन जोनों के आसपास से हम एक बार ऊपर से करेक्शन की तरफ में आ सकते हैं या वहां पे आप एक बार जाके ऊपर में अटक सकते हैं। तो हमारा ये मानना था कि उस लेवल से जो भी काम होना है वो उसी लेवल के आसपास से होना है। तो हमने देखा कि फ्राइडे वाले दिन हम खुले सब कुछ सही, वहां से हम एक बार नीचे की तरफ में आ गए। आपसे मैं वीकली में मिलता हूँ एक बार, और बाकी जो मेरे यूट्यूब मेंबर्स है जिन्होंने मेरी यूट्यूब मेंबरशिप ली होगी तो उनको पता है हम लोगों ने वेडनेसडे से ही प्लानिंग करना चालू कर दिया था कि वी शुड बी अलर्ट इटसेल्फ कि हम जिस प्रकार से एक्सपायरी के अंदर में जा रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पे गेम पलट सकता है। अब वो कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, उसके बारे में मैं चार्ट पे आता हूँ और आपको सारी चीजें बताता हूँ। तो वीडियो को चालू कर दे सर। ये आपके सामने आ रहा है निफ्टी का डेली का चार्ट। अब जब मैं लास्ट वीक आपके सामने आया था तो हम यहाँ पे कुछ क्लोजिंग करके गए थे फ्राइडे वाले दिन, फिर हम ट्यूसडे को ऊपर में खुले, जो हमारी एक ट्रेंड लाइन थी ऊपर से आ रही थी, वहां पे खुलने के बाद में हम वहां से 3 दिन ऊपर की तरफ में गए और 3 दिन ऊपर जाने के बाद में हमने जो फ्राइडे वाली कैंडल है उसने सीधा का सीधा एक बार एक बढ़िया सी एनगल्फिंग कैंडल बना दी। अब हमारा, अगर आप मानोगे नहीं, हम लोगों ने भी ये एनालिसिस कर चुके थे पहले, जो मेरे ट्रेनिंग बैच में है अभी वृद्धि वाले बैच में, और जो मेरे डेली मेंबर्स है यूट्यूब पे, हम लोगों ने ये पहले ही पकड़ लिया था कि जिस प्रकार से इसने पिछले 3 कैंडल्स को ऊपर की तरफ में लेके गया है, हो सकता है कि फ्राइडे वाले दिन ही, या फ्राइडे को नहीं हुआ तो मंडे वाले दिन, ये इन तीनों कैंडलों को एक अच्छी बड़ी कैंडल एनगल्फ कर देगी और वही हमको फ्राइडे वाले दिन भी होते हुए मिला। तो अभी निफ्टी में यहां से आगे क्या अप्रोच है उसके बारे में बात करते हैं। तो सर, मेरा इस हफ्ते का व्यू एकदम क्लियर है। जिस प्रकार से हम पिछले 3-4 हफ्तों से ऊपर की तरफ में आ रहे हैं, वी आर ओवरस्ट्रेच, हमको एक बार करेक्शन देना बाकी था। 3 हफ्ते तो हमने नेट ऊपर में गए हैं हम, तो वो जो करेक्शन एक सर्टन लेवल तक आएगी और कुछ मेरा ऐसा निकाला हुआ लेवल है जो मैं आपको बताऊंगा, जहां पे मेरे हिसाब से जो पार्टी ने वहां पे क्वांटिटी अच्छी खासी उठाई है, मार्केट उनका स्टॉप लॉस नहीं काटनी चाहिए। अगर मार्केट उनका स्टॉप लॉस काटती है तो कहीं ना कहीं वहां से फॉल हमारा और बड़ा बनेगा। तो पहले हम पहले स्टेज में आएंगे, फिर मैं नेक्स्ट सैटरडे आपके सामने आऊंगा, वहां मैं एनालिसिस कर दूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि वहां पे सेकंड चीज क्या होगी। पर आपके मैं कानों पे वो चीज डाल के जाता हूं कि किसी कारण से अगर आपको दिखता है कि सैटरडे वाले दिन तक मैं जब आऊं तब तक थर्सडे फ्राइडे में बड़ा गेम हो गया, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा हो रहा है तो फिर ये कौन से प्लान में जा रहा है। ठीक है, तो निफ्टी के अंदर में सर इसने ऊपर से एक अच्छी खासी रेड कैंडल बना के नीचे की तरफ में लाया। अब ये जो फॉल बन रहा है इसको दिखाने के लिए मैं आपको छोटे चार्ट पे लेके आता हूं। तो सर ये कुछ एनालिसिस बना हुआ, ये हमारा बॉक्स बना हुआ था और ये मेरा मानना था कि एक तो 17,900 के आसपास से पलट जाएगा ये, या ये 18,000 के पास न जाते हुए 18,100 को काटेगा और फिर 18,100 के बाद जाके फिर वहां से नीचे लाएगा। तो ये आप चार्ट पे अगर देखते हो इसने 18,000 टच भी नहीं किया है। जो इस कैंडल ने हाई बनाया है दैट इज अराउंड 17,992, 18,000 टेक्निकली उसने छोड़ दिया है और उसके पहले घूम के नीचे आ गया। तो ये हमारे उस कंडीशन में आता है जिसके अंदर में हम अभी अपने पहले फेज ऑफ करेक्शन में आ रहे हैं। बहुत दिनों के बाद में ये पहला स्टेज ऐसा बना है फ्राइडे वाले दिन जिसके अंदर में ये जितना भी सेटअप बन रहा था स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर उसने तोड़ा है। तो अब एक बात तो क्लियर है, क्योंकि एक पहला इंडिकेशन आ गया कि आप यहां से नीचे की तरफ में आ सकते हो कि स्ट्रक्चर बेंड हो गया। तो जब तक ये स्ट्रक्चर, अब इसका कंटिन्यूएशन नीचे में मिलता नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे जब आपके सामने बैठ के वीडियो, इस कुर्सी पे बैठ के वीडियो बना रहा हूं, तो सर मेरे को आपको एक सिक्के के दोनों पहलू बताने। मैं एक चीज बता के कभी भी मार्केट में चल नहीं सकता। तो दूसरा कंसेप्ट यह है कि जब तक ये लो नहीं टूटता है तब तक पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये यहां से ऊपर की तरफ में जाए और 17,900 को वापस टच करने जाए, जब तक इस लो को नहीं काटता है जो उसने फ्राइडे वाले जोन, मतलब मोटामोटी 17,700 ले लो। एंड सेम अप्लीकेबल टू बैंक निफ्टी। तो जब तक इसके नीचे नहीं है आपको सोचना ही नहीं है कि मैं तुरंत जल्दीबाजी कर लूं शॉर्ट करने के लिए।
क्योंकि आपने देखा है पिछले कई बार से हम जब भी ऊपर की तरफ में आ रहे हैं, एक छोटा फॉल जो बनता है वो सीधा बॉट इन टू हो जाता है। तो ये भी अगर होना है बिल्कुल हो सकता है, पर उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है? मेरे हिसाब से उसकी प्रोबेबिलिटी 10-15% की है। तो 85% पॉसिबिलिटी किस चीज की है कि हम यहां से एक बार नीचे की तरफ में आ रहे हैं। तो आई थिंक अब आपको चीजें अब और अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। तो अगर हम यहां से अब नीचे आते हैं तो हमारे सामने क्या टारगेट्स ओपन है वो मैं आपको बताता हूं। हमारे सामने अगर हम यहां से नीचे आते हैं तो सर हमारी ये गैप सबसे पहले प्रायोरिटी है 17,555, 17,555 ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। और इसके नीचे आते हैं 17,400, बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ये मार्केट में देख के चल रहा हूं कि ये जो ट्रैपिंग हुई थी, ये वाली जो शॉर्ट सेलिंग हुई थी, मेरे हिसाब से अगर हम यहां से पूरा गिर भी गए ना, हमको इस लेवल के नीचे तो नहीं जाना है, मतलब 17,200 के नीचे नहीं जाना है। थोड़ा सेफर साइड में चलना है तो इन्होंने यहां से माल उठा, एक छोटा सा हाइयर स्विंग लो बना है, वो बना है अराउंड 17,300 के आसपास में। तो मोटा मोटा ये दिमाग में रखो कि 17,300 ये मैक्स आना चाहिए, क्योंकि अगर इसके नीचे फॉल आ रहा है तो जिस आदमी ने यहां माल उठाया, जितना मुझे समझ है यहां पे स्मार्ट मनी ने पूरा पैसा उठाया और उसके कारण ये इतनी बड़ी चाल बनी है, तो वो कभी अपना स्टॉप लॉस, लंबा वाला जो स्टॉप लॉस है वो कटने नहीं देगा। ये शॉर्ट टर्म में इन्होंने जो भी प्रॉफिट या बुकिंग किया होगा वो सेकेंडरी चीज है, पर कुछ सौदे ऐसे रहते हैं जो आने वाले 3 महीने 6 महीने के लिए लगते हैं। तो वो जो सौदे लगे हुए हैं मेरे हिसाब से यहाँ पे एक जोन अच्छी है, और ये अगर जोन कट गई तो आप मोटा मोटी पकड़ लो ना फिर कि हम 16,990, 17,000 या उससे भी थोड़ा सा नीचे आएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे शायद 16,900, 930 के आसपास में। उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? उसकी पॉसिबिलिटी आज के तौर पे जो बचा हुआ 85% है उसमें से सर अभी भी 10% है, क्योंकि अभी तो हम बहुत ऊपर में है ना। मैं आपको बड़ा गेम बता रहा हूं, फिर भी मैं नेक्स्ट सैटरडे आऊंगा तो आपको मैं सारी चीज़ें और डिटेल में बता पाऊंगा। बाकी डेली का जानना है तो यू कैन ऑलवेज ज्वाइन माय यूट्यूब मेंबरशिप। आप जाएंगे अपने चैनल पे तो सब्सक्राइब बटन आपको यहाँ दिखेगी, उसके बाजू में ज्वाइन बटन मिलेगा, उस पर डायरेक्ट क्लिक करके वहाँ पे पेमेंट कर देंगे तो आपसे मैं रोज मिलूंगा वहाँ पे, और रोज मैं आपके साथ, बाकी मेंबर्स भी है मेरे वहाँ पे, हम सब मिलकर डिस्कशन करते हैं वहाँ पे कि कल आपको किस अप्रोच और किस माइंडसेट के साथ में जाना चाहिए। तो अगर मैं बड़ा बड़ा व्यू देख रहा हूं तो सर आप मोटा मोटा 17,400 से लेके 17,300 ये जोन अपने थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा एंड उसके हिसाब से आप अपने ट्रेड्स को प्लान करिएगा। अब एक सबसे बड़ा स्टेटमेंट ये है कि सर हम बुल रन में हैं। बुल रन में इस वाले फेज में मैंने आपको स्पेसिफिक बोला था कि पुट वालों को पैसा देना चाहिए और ये देगा। आपने फ्राइडे वाले दिन सैंपल देख लिया, जो आदमी पुट में जहां हाथ डाल रहा है उसको वहां पैसा मिल रहा है, मतलब जैसा उसने बाय किया तुरंत वो ट्रेड चलना ही चालू हो जा रहा है। करेक्ट, दिस इज नोन एज ए इजी मनी। इजी मनी स्टॉक मार्केट में ज्यादा देर नहीं चलता, मतलब अगर आप 100% में से देखोगे तो 5% या 7% टाइम आपको मिलेगा, बाकी जो 7% जो आपने कमा लिया वो 93-92 टाइम्स में वो निकल जाएगा, और उससे ज्यादा आपको घर से भी देना पड़ेगा। तो अब ऐसा हो सकता है कि जब ये फॉल बने और आपके सामने फॉल बनता रहा, प्रॉफिट में बैठे हो, आप स्क्रीन पे सब देख रहे हो, अचानक से वो लेवल टच होके मार्केट जिस स्पीड में गिर रहा है उस स्पीड में बाउंस आ जाए, तो आपने जो भी प्रॉफिट बनाया वो आप सब कुछ स्क्रीन पे छोड़ के आ जाओ। मैं चाह रहा हूं, बीइंग माय व्यूअर, बीइंग माय ऑडियंस, आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जब भी आप आज के बाद से शॉर्ट में पैसा बनाओगे, अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस को मैनेज करते हुए चलो, पीछे लेते आओ, और जब वो एक लेवल पे आ जाए तो वहां प्रॉफिट बुक कर लो, या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो बाहर निकल जाओ। जिद नहीं करना वहां पे। क्यों? क्योंकि ये बुल मार्केट का जो भी करेक्शन होती है वो बहुत फास्ट खत्म होती है। तो ऐसा होगा कि स्क्रीन पे आपको 1 लाख 2 लाख का प्रॉफिट दिखेगा, और जब तक आप सोचो कि मैं करता हूं बुक, रुकता हूं 15 मिनट 20 मिनट, वो 1 लाख पे 1 लाख से 50,000 70,000 ऐसा आ जाएगा। ऐसी गलती हो सकती है आपसे, तो उसको मैं चाहता हूं कि आप वो गलती ना करो। पॉइंट नंबर 2, आपको अगर दिखता है किसी कारण से निफ्टी सीधा गैप डाउन खुल गया, जैसे 17,555 के आसपास से खुल गया समझ जाओ, तो सर एक बार के लिए रुक जाना, आधे घंटे के लिए देखना पहले कि वहां से मार्केट क्या मूवमेंट दे रहा। हो सकता है पहले ऊपर जाए फिर वहां से घुमा के नीचे लाए। अगर आपको दिखता है कि वहां से ऊपर नहीं जा रहा और नीचे की तरफ में आ रहा है, तो आप अपने ट्रेड को वहां पे बना के स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 400 एंड 17,300 रिस्पेक्टिवली। इसमें एक और चीज, आज बहुत सारे पॉइंट बता रहा हूं क्योंकि मेरे को पता है इस फेज में आप गड़बड़ करोगे। मैंने कल ही मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे एक रील डाला है
कि आपका पर मंथ का रिटर्न कितना आना चाहिए जिसके कारण आप बाकी 90% ट्रेडर को बीट कर सकते हैं। मैं चाहता हूं आप एक बार उस मेरे हैंडल पे जाए, प्रणव.पटले डालेंगे आप, मिल जाएगा, या आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो भी आपको मिल जाएगा। वहां पे जाके आप एक बार मेरी रील देखिए, मैंने उसके अंदर आपको हिंट दिया है। आपका अगर उतना परसेंट का हिस्सा इस अगस्त के महीने का खत्म हो रहा है इन ट्रेड्स में, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने ट्रेड्स को, जैसा एग्जांपल लेते, जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं और यहाँ पे आपको ट्रेड कहीं मिला और आपने उसको शॉर्ट करके 400 तक खेल लिया, 300 तक खेल लिया, और आपको दिखता है कि मेरा वो 2% बन गया, 3% बन गया, मेरा 5 जो भी रेट मैंने उस पर रील में बताया, एक बार जाके देख लीजिए। वो जो भी परसेंटेज है आपका अपना आप डिसाइड करिएगा। वो आपका अगर बन जाता है तो मैं चाहूंगा कि आप अपने थोड़ा सा ट्रेड से बाहर निकल जाए और अब मार्केट को वॉच करें, क्योंकि वहां पे फिर क्या होगा, जो एंड फेज रहेगा ना, वहां पे बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होगी। उस वोलेटिलिटी में आप कंफ्यूज होके ओवर ट्रेडिंग करके पैसा गवा सकते हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि आज सैटरडे को आप ये नोट बना के रख दो अगले हफ्ते के लिए कि भैया ये मेरे साथ में हो सकता है, इसलिए मेरे को यहां चीजों पे अलर्ट रहना है। ठीक है, तो निफ्टी का जो व्यू है मैंने मोटा मोटा आपको पूरा व्यू बता दिया। ये जो 4 अगस्त वाली कैंडल है सर, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट आफ्टर माय बर्थडे, 3 को मेरा बर्थडे था, 4 को ये सिस्टम बना है, तो मैंने ये सिस्टम को मेरे आंखों के सामने पूरा प्रॉपर खेलते हुए देखा है। तो मैं आपको बोल सकता हूं कि ये कैंडल मेरे लिए, अभी हम सब के लिए, मेरे लिए नहीं, हम सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी पे जाने से पहले आप में से जो भी लोग बैंक निफ्टी पेड कॉल्स के लिए इंटरेस्टेड है, जिसके अंदर मैं ऑप्शंस के अंदर में डेली बेसिस पे, इंटरडे बेसिस पे ट्रेड करता हूं, अगर आप मेरे साथ में बैठ के ट्रेड करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं सर। उसके चार्जेस है 7000 रुपीज मंथली। जिन लोगों ने एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन किया है मेरे लिंक के थ्रू, उनको हमेशा लाइफ टाइम के लिए 10% ऑफ है। जो भी फीस रहेगी उसका 10% उनको हमेशा डिस्काउंट मिलता है। पर मंथ के लिए दे हैव टू ओनली पे 6299। अगर आप एंजल वन में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं बिल्कुल करवा सकते हैं सर, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, उस पर डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिखिए, सबमिट कर लीजिए, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR, और जिसका सही समय अब आ रहा है। पोर्टफोलियो के अंदर में मैं आपको बोल के गया हूं लास्ट टाइम कि कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके वो जो स्टॉक्स है, जो आपके पास में पड़े हुए स्टॉक्स है, वो स्टॉक आपको अब रिवाइज करने की बारी पड़ सकती है। रिवाइज क्यों करेंगे? क्योंकि आपने जो स्टॉक नीचे से खेला है, अभी हो सकता है ना कि उसका लॉन्ग टाइम का स्ट्रक्चर सही नहीं है और आपको उसका एनालिसिस पता नहीं है, आपको चार्ट ट्रेडिंग आ नहीं रही है, आपको उसके फ्लो में 20% का मूव मिल गया। तो अब ये हो सकता है कि आपको लगे कि वो सब कुछ सही है, पर वो आने वाले 1 साल में परफॉर्मेंस ही ना दे। मेरे पास में कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जिनको मैंने सिर्फ प्ले करने के लिए 10% 15% के लिए खेला था, मैं उनको हटा रहा हूं और मेरा पोर्टफोलियो वापस से बना रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब मार्केट ऊपर चढ़ रहा है तब मुझे पोर्टफोलियो नहीं बनाना है। जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ में आ रहा है तो मुझे सस्ते रेट मिल रहे हैं स्टॉक्स के, वहां मुझे मेरी बास्केट बनानी है। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड है, जो मेरे थ्रू बास्केट बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हो बनाना बिल्कुल कर सकते हो। उसका वन टाइम चार्ज है सर 8100 रुपीज, जिसके अंदर आपको मैं 6 स्टॉक्स का बास्केट बना के देता हूं विद अ प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। अब दोस्तों बात करते हैं बैंक निफ्टी की। सर बैंक निफ्टी मैं कई टाइम से बोल रहा हूं, आप सभी को पता होगा, यहां पे जो इसने काम किया है, आई थिंक 1 अगस्त से मैं कांस्टेंट बोलते हुए आ रहा हूं कि बैंक निफ्टी का जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये जो भी कार्यक्रम हो रहा है, मुझे बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए अभी आज शाम तक आपके सामने डेटा की शीट भी आ जाएगी, जिसके अंदर मैं मेरे जो पेड मेंबर्स के साथ में, जो मेरे इंट्राडे प्लेयर्स है ना, हम सब लोग जो मिलके बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, इस मंथ में हमारे सबसे कम ट्रेड हुए। रीजन कि यहाँ पे कोई क्लियर कंफर्मेशन नहीं, हर दिन खुलता है साइडवेज हो जाएगा, हर दिन खुलता है धीरे धीरे घसीट के ऊपर चले जाएगा। कुछ आप हेवी पैसा नहीं बना पा रहे थे, पर आखिरी के जो 2 दिन थे वो हमारे लिए अच्छे थे। जो एक लेवल ये था हमारा 18 अगस्त एंड 19 अगस्त, दोनों दिन हमारे लिए अच्छे थे क्योंकि सेटअप अच्छा बना हुआ था, तो वहां पे हमने ट्रेड करा। मैं आपको दिखाता हूँ बैंक निफ्टी में, बड़ा मजेदार हुआ इस बार। अगर आप बैंक निफ्टी की 15 मिनट्स के चार्ट पे आएंगे ना, यहाँ से जो ये इसने सेटअप किया, उसके बाद ये जो खींचना चालू किया ना, यहाँ अट गया, टाइम पास, फिर ऊपर खींचा, टाइम पास, टाइम पास, टाइम पास, ये सब टाइम पास वाला गेम था। एक टाइम तो ऐसा हो गया था सर कि मेरे सामने 39,000 के बाद में कोई लेवल्स ओपन नहीं थे, फिर भी हमको लेवल्स ओपन करने पड़े वीक के लिए, जो था 39,500। और जब 39,500 आया तो मेरे पास में इस हफ्ते की सबसे आखिरी लेवल थी उसके। अगर आप बोलते ना कि सर ये लेवल थी 39,800, अब आप बोलते सर 39,800 के बाद में हम कहां तक जा सकते हैं? सर मेरे सामने इंट्राडे बेसिस पे खेलने के लिए लेवल्स खत्म हो गए थे। टचवुड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, हम इसी जगह के आसपास से ही रिटर्न में घूमे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपको एक अच्छा फॉल देखने को मिला है।
अब ये जो फॉल देखने को मिला है इसका स्ट्रक्चर यहां बेंड हो गया है जो अराउंड 39,175 के आसपास में आता है। तो पहला फेज इसका है कि इसका स्ट्रक्चर बेंड हो गया। अगेन वही चीज ध्यान रखना है, ये जो सेटअप बना हुआ है इसको अभी काटना है 38,800। जब तक उसके नीचे नहीं जा रहा, पूरी पॉसिबिलिटी है कि ऊपर की तरफ में जाए और अपना काम करके आए। फिर अगेन वही कितना परसेंट पॉसिबिलिटी है कि यहां से ऊपर जाए, 100 में से 10-15%। 85% के गेम क्या है कि यहां से ये नीचे ही आना चाहिए और आएगा। तो अगर आता है तो क्या दरवाजे ओपन होते हैं हमारे सामने, पहला 800 कटता है तो ये 38,600, ये आपका पहला अप्रोच आना चाहिए। मच ऑब्वियस, यहां संभलने की कोशिश करेगा, नहीं संभल रहा है, सेल ऑफ बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को पीछे ट्रेल करते हुए चलो, आपके सामने 38,380 आ जाएगा। अब जैसा निफ्टी में मैंने आपको ट्रैपिंग की जोन बताया था, सर बैंक निफ्टी में ये ट्रैपिंग की जोन है, यहां ट्रैप, और उसके बाद में इसने यहां से ऊपर चाल बना कि यहां इसने रिटेस्ट मारा है। मेरे हिसाब से ये आ गया 37,000 मोटा मोटी 700। मेरे हिसाब से इस लेवल के नीचे जो भी बड़ा स्मार्ट प्लेयर है वो अपना स्टॉप लॉस है उसका लगा हुआ, लॉन्ग टर्म वाला, जो 3 महीने या 5 महीने के लिए इन्होंने ट्रेड लिया हुआ है, इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी नहीं आना चाहिए। तो मोटा मोटी आप पकड़ लो ना, 38,000 एक अप्रोचेबल टारगेट है। अभी हम 39,000 पे क्लोज है, तो 1000 पॉइंट आपके सामने यहां बने हुए हैं, और एक्स्ट्रा मिल गए तो ये 200-300 पॉइंट ले लो, तो 1200 पॉइंट मैक्स। इतना फॉल मैं बैंक निफ्टी में बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो आपको भी अगर यहां से इतना फॉल बनता हुआ दिखता है, यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड। अगेन ऑल रूल्स अप्लीकेबल, जो मैंने आपको बताया है किस तरीके से आप क्वांटिटी लोगे, कितना जल्दी आप प्रॉफिट अपना बुक करोगे, कितना ट्रेलिंग करोगे, कैसा करोगे, जब नीचे से पुल बैक आएगा तो कैसा आएगा, मैंने सब बताया है। तो कृपया पुट में इस बार आपको पैसा तो मिलेगा सर, क्योंकि उसके बिना मार्केट जाएगा नहीं, क्योंकि पुट वालों की अच्छी खासी वाट लगी है पिछले एक डेढ़ महीने के अंदर में। जुलाई के महीने से उनकी वाट लगी जा रही है और हम कॉन्स्टेंट ऊपर ऊपर करते करते 39,000 पे आ गए। तो सर उनको पैसा तो देना पड़ेगा, वरना वो अगर पार्टी बाहर होगी तो फिर स्टॉप लॉस किसका कटेगा। तो आप देखो ना, यहीं से हम 29 जून हो गया, 1 जुलाई आ गई, 1 जुलाई से हमने नई जारी कर किए थे, 1 जुलाई, 1 अगस्त और 20 अगस्त, तो ऑलमोस्ट मोटा मोटी 1 महीना 20 दिन हो गया आपका। तो आप जब वहां से कांस्टेंट ऊपर की तरफ में आ रहे हो तो इनको भी थोड़ा पैसा देना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। तो अभी वो मार्केट दे रहा है और अपना काम भी एकदम सिस्टमैटिक चल रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक व्यू बता दिया। अब हम चलते थोड़ा डेटास पे और देखते डेटा पे क्या चल रहा है, फिर मैं आपके सामने फॉरेन मार्केट्स को लेके आता हूँ। तो सर डेटा के लिए आप अगर आएंगे मेरे टेलीग्राम हैंडल पे, जो लोग नए हैं उनको बता दूं, अपना टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स, आपको मिल जाएगा। वहाँ पे मैं अपना डेली इंट्राडे का कुछ व्यूज सब कुछ शेयर करता रहता हूँ, और बाकी सब आप देख सकते हैं, स्टॉक्स वॉक्स के बारे में भी बातें चलती रहती है यहाँ पे। तो अगर आपको यहाँ पे सीखना है, मेरे माइंडसेट का आपको अच्छा लगता है कि जिस माइंडसेट पे मैं काम कर रहा हूँ वो माइंडसेट आपको अडेप्ट करना है, बिल्कुल आप मेरे टेलीग्राम पे आ सकते हैं। तो सर डेटा के शीट में हम आते हैं, तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि क्लाइंट भाई साहब ने अब बढ़िया लॉन्ग बढ़ा है और पूरे शॉर्ट काट दिए। तो सर इसकी तो वाट अलग नहीं है, क्योंकि इसको समझ में नहीं आया कि मार्केट में फॉल आया, और अब ये उस उम्मीद में है कि मार्केट नीचे आया तो ये रिवर्स हो जाएगा वापस से। तो सर शायद इसकी इस बार वाट लग सकती है। तो अगेन दिस ए गुड ट्रैपिंग। एफआईएस के पास में लॉन्ग थे, ये हमारे भाई बंधु हैं, इन्होंने हमारे साथ में शॉर्ट मारा हुआ है और अपने लॉन्ग जो उनको काट दिए, और शॉर्ट थे पिछले 3 दिन में बढ़िया शॉर्ट बनाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये भी प्रॉपर एकदम सिस्टमेटिक काम चल रहा है एफआईएस का हमारे सेटअप के पास है। प्रो ने क्या किया, हाँ जी प्रो ने बढ़िया लॉन्ग बढ़ा के आया, शॉर्ट तो इसके पास में पहले थे ही, इसने आखिरी दिन में शॉर्ट कम कर दिए। तो अब मोटा मोटी अगर ओवरऑल रेशियो दिख रहा हो तो इसके पास में शॉर्ट है, ऐसा नहीं कि इसमें शॉर्ट की क्वांटिटी नहीं, क्योंकि ये प्रो शॉर्ट में रहेगा जब तक एक बड़ा ट्रेंड चालू नहीं होता। तो इसने शॉर्ट थे पर वो मार्केट ऊपर जा रहा था, इस चक्कर इसने लॉन्ग बढ़ा दिए थे, तो इसने ये लॉन्ग काटना भूल गया और शॉर्ट काट के आ गया। तो ओवरऑल अगर देखूंगा आप तो इसको इस लॉन्ग में इसके स्टॉप लॉस कटेंगे, तो छोटा मोटा जो शॉर्ट की पोजीशंस बनी हुई हैं उस पोजीशन को वो अपना जो भी प्रॉफिट बनेगा वो लेके निकलेंगे। तो नेट टू नेट इसका नो प्रॉफिट नो लॉस के आसपास में निकलेगा ये आदमी। तो फिर अगले वीक जो आऊंगा तो इसका मैंडेटरी शॉर्ट्स बड़े चाहिए और लॉन्ग कम चाहिए। अगर आ गया तो समझ जाओ अपना जो सेटअप है वो एकदम सिस्टमैटिक है। डीआईज तो लॉन्ग बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि दे आर द वैल्यू इन्वेस्टर। अभी हम नीचे आएंगे तो शायद ये यहाँ पे लॉन्ग बढ़ाना चालू करे, और यहाँ पे जो ऊपर की तरफ में है शॉर्ट्स इनके बढ़िया चल रहे हैं, ये भी शॉर्ट में बैठे हुए कहीं ना कहीं। तो ये पूरा का पूरा सेटअप हमारे माइंडसेट, हमारे प्लानिंग उसके हिसाब से एकदम टकाटक है। अब फॉरेन मार्केट्स पे आते हैं, बाहर के मार्केट को देखते हैं, और फिर मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे आपके सामने सम अप कर दूंगा। तो ये आपके सामने आ रहा है अभी डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स यहाँ से ट्रेंड लाइन के ऊपर गया था, आके उसको रिटेस्ट किया, रिटेस्ट आके इसने वापस पुल बैक लिया। तो कहीं ना कहीं ये 109 के आसपास में जा सकता है, बिल्कुल 108.9
70 मतलब 108.70 मोटा मोटी 109 ले लो। तो ये ऊपर जा रहा है, कहने कि इंडियन मार्केट पे प्रेशर आएगा तो हमारे फॉल को ये सपोर्ट करेगा। डॉलर इंडेक्स के साथ में हमारे इंडियन करेंसी भी ऊपर की तरफ में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ तक ये मार सकता है 80 के आसपास में। 80 से ऊपर जाएगा तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि अगर इसको यहाँ पे अपना टॉपिंग आउट का काम करना है तो एक हाथ कैंडल ऐसी बनाए और अगली बार में एक बड़ी कैंडल बना दे और फिर यहाँ से टाइम पास करता हुआ यहाँ से नीचे नीचे आ जाए। ऐसे होने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो अगर ये बनता है तो हमारा मार्केट भी उस टाइम के आसपास में नीचे के अपने जो भी काम करना है वो करा के आ जाएगा। तो अगर अभी के मार्केट से इसका क्या कोरिलेशन है कि हमारे साथ में है, हमारे अपोजिट में है, तो सर हमारे साथ में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यूके ऑयल मतलब ब्रेंट यहाँ पे सर देखोगे आप इस लेवल पे आया, नीचे गया, नीचे जा रहा है, तो अब ये जा नहीं पा रहा है, वापस पुल बैक आ गया, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। तो अगर आप यहाँ पे यस आरएसआई में देखेंगे, आपको आरएसआई में यहाँ पे डाइवर्जेंस दिखना चालू हो गया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप अभी ब्रेंट को देखेंगे तो मोमेंट ब्रेंट इज क्रॉसिंग द लेवल ऑफ 100 एंड सस्टेनिंग अबाउ इट, कहीं ना कहीं तो ये यहाँ से अपनी ऊपर की रैली करके इस लेवल तक बिल्कुल मार सकता है। ठीक है, तो उसकी इनिशियल साइंस आना भी चालू, अभी तक चार्ट में कुछ नहीं बना है, पर अगर आप थोड़ा सा साइकोलॉजी लगाते हो, थोड़ी चीज़ों को समझते हैं यहाँ पे, तो एक्सपीरियंस के साथ में आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे इस प्रकार का सेटअप बनना है, यानी ट्रैपिंग आउट का सेटअप बनता है। और आरएसआई में डाइवर्जेंस भी दिख रहे कहीं ना कहीं, तो एक बार ये ऊपर की तरफ में बिल्कुल खींच सकता है। डैक्स, हाँ जी देखो रेजिस्टेंस था 13,800 के आसपास से नीचे मार रहा है, तो हमारे साथ में सपोर्टिंग है, यहाँ तक मार सकता है सर ये 13,290 13,250 के आसपास में, तो हम भी तब तक नीचे आ जाएंगे। नास्डैक प्रॉपर लेवल पे गया, ऊपर गया, फॉल्स ब्रेकआउट देके नीचे आ गया, तो यहाँ पे इस लेवल तक मार सकता है ये 12,880 890 के आसपास में। डाउ जोन्स फिलहाल तो मतलब करेक्शन दिया, पर इसने ट्रेंड लाइन के ऊपर में सपोर्ट लिया, तो अब ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर आता है तो इसमें फिर थोड़ा सा फॉल यहाँ तक बनेगा, 33,200 ले लो, 33,000 के आसपास में ये मारने आ सकता है। तो अभी के हिसाब से ये वेट एंड वॉच लिस्ट पे है, इसको हमको मंडे ट्यूसडे को देखना जरूरी है। S&P गया टारगेट के आसपास, अप्रोच करके उसको नीचे आ गया, करेक्शन दे रहा है, तो बिल्कुल से यहाँ तक आ सकता है ये, बिल्कुल 4140 4130 के आसपास में। कॉपर यहाँ से निकला, सिस्टमेटिक द्वारा के बना के जा रहा है, मैं आपको बोला कॉपर, अब कॉपर का ये टारगेट ओपन हो रहा है 3.8 के आसपास में, तो ध्यान रखिएगा ये ऊपर में जाएगा बिल्कुल। रसल ने भी तेजी से डबल बॉटम बना के डबल बॉटम नहीं है सॉरी, अच्छा बॉटमिंग आउट बना के यहाँ से ऊपर की तरफ में निकाला था, तो अभी ये रिटेस्ट करने के लिए इस लेवल तक मार सकता है। 1920 ज़्यादा कर लेगा तो 1900 ले लो, मैक्स उस लेवल के आसपास में आ सकता है। फिर यहाँ से अगर देखो रसल का एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, रसल ने फॉल बड़ा दिखाया है और अभी तक इसने ये देखो बड़ा स्ट्रक्चर में इसने फॉल बड़ा दिखाया है, तो हो सकता है कि ये 1900 के नीचे ना जाए, पर 1900 के आसपास आके साइडवेज तो हो सकता है ना, तब तक हम अपना नीचे का काम करके आ जाएंगे, तो ये यहाँ पे साइडवेज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसके तरफ में आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं आपको मार्क करके रख देता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम जब अपन आएंगे तो इसको रिव्यू कर लेंगे एक बार। अब थोड़ा आगे चलते हैं, ये आ गया इंडिया विक्स अभी तक बड़ा नहीं है, मतलब एक कैंडल बनी है, पर मेरे हिसाब से इंडिया विक्स इस लेवल तक आ जाना चाहिए, 20.3 20.2 या 20.5 के आसपास में आ जाना चाहिए। अगर आता है तो थोड़ा प्रीमियम में हमको अच्छा मूवमेंट भी मिलेगा खेलने के लिए। निक्केई खींचे जा रहा है, और इसने जो अपना ये लेवल था, इस रेजिस्टेंस में एक मेरी लाइन बनी हुई थी, शायद वो गलती से डिलीट हो गई, ये लाइन बनी हुई है, ये लेवल को सिस्टमैटिक तरीके से मतलब रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाने का इसका कार्यक्रम चल रहा है। तो अगर आप देखते हैं कि निक्की किसी कारण से नीचे आता है तो इसको 28,400 के नीचे नहीं जाना है और यहीं पे अपने आप को बेस बनाना है कहीं ना कहीं, ठीक है, तो इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो अभी फिलहाल की इस पर ये भी वेट एंड वॉच लिस्ट पे है। बोवेस्पा बड़ी अच्छी कैंडल हमारे साथ में बना है, तो ये भी यहाँ तक मारी देगा फिर 1,08,000 के आसपास में, तो ये भी सही चल रहा है। गोल्ड गया, करेक्शन कर रहा है, थोड़ी सी यहाँ तक मारना है, बिल्कुल मार सकता है 1733 के आसपास में। फिर हमको इसको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इसका वीकली स्ट्रक्चर अगर मैं देखता हूँ, वीकली के अंदर में इसकी थोड़ी सी यहाँ पे मतलब इस लेवल के आसपास, हाँ वही 1720 वही लेवल आ रहा है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा टाइम अपना स्पेंड करना है, तो जो कि वो कर रहा है अभी के हिसाब से, तो कोई इतना टेंशन वाला काम इसमें मुझे नजर नहीं आता है। सेम गोज टू सिल्वर ने बहुत अच्छी तरीके से डबल बॉटम बना के निकाला था यहाँ पे, पर अब उसका एक जो करेक्शन है कि लेग बची हुई है वो उसको कंप्लीट करने के लिए आ रहा है, ये भी ज़्यादा करेगा तो 18 के आसपास में फिर इसको तेजी में खींचना ऊपर में, यहाँ तक तो मारेगा सर ये 21.7 के आसपास में, तो इसको आना है ही है, ठीक है। तो अगर मैं अब सारी चीज़ों को देख रहा हूँ, हमारे सबसे पहले तो हम अपने मार्केट को देख रहे हैं, सही जा रहा है, हमारे व्यू को एनालाइज कर रहे हैं तो वो भी उसके साथ में मैच हो रहा है। पॉइंट नंबर 3, बाहर के मार्केट को देख रहे हैं तो वो भी हमारे इस वाले आने वाले हफ्ते की मूवमेंट को बता रहे कि आप बिल्कुल सही जा सकते हैं। डेटा को देख रहा हूँ वो भी सही बता रहा है। तो कहीं ना कहीं जब मैं सारी चीज़ों को सम अप कर रहा हूँ तो सर हमारा व्यू ये निकल के आता है कि जो फ्राइडे का जो बना हुआ लो है,
अगर वो ब्रीच होकर मार्केट उसके नीचे काम करता है तो एक बार आपको बड़ी फॉल देख सकती है, क्योंकि बहुत लोगों ने पार्टिसिपेशन नहीं दिया हुआ है। तो अब कुछ लोग थे जो वेट कर रहे थे कि अरे बाप रे फ्राइडे है, सैटरडे संडे कैसे पोजीशन लेके जाओ, कुछ भी हो जाता है मार्केट में। तो अब उनको अगर मंडे के दिन दिखता है कि बड़ा गैप डाउन हो गया तो वो अप्रोच करेंगे। तो आपको वेट करना है, थोड़ा वहाँ पे वॉलेटिलिटी होगी, फिर एक कुछ ट्रेंड बनेगा, फिर वो नीचे की तरफ में फॉल आएगा। तो वो जो फॉल आएगा वो थोड़ा सा बड़ा फॉल बन सकता है और उसके अंदर में पुट वालों को पैसे बनने हैं। और ये मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको लास्ट वीक भी बताया था, उसके लास्ट वीक भी बताया था कि हम उस लेवल पे अप्रोच करके हम एकदम तेजी में नीचे आ सकते हैं। पॉसिबिलिटी बन रही है ना, क्योंकि जिस स्टेज में इसने ऊपर की तरफ में खींचा है, ऐसा स्टेज में ज्यादा देर तक आप ऊपर में होल्ड नहीं कर सकते। और जब सेलिंग आती है ना, तो जो लोग फियरफुल रहते हैं वो अपने जो भी उनके गलती से ट्रेड बना हुआ रहता है उसको भी जल्दी जल्दी सेल आउट करते हैं। तो सेलिंग में उनका सेलिंग और बढ़ जाता है, तो पावर से वहां पे सेलिंग आती है। तो ये सारी चीजों को आई थिंक मैं अच्छे से समझाया हुआ। आपसे मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं अपनी पूरी मेहनत आपको दे रहा हूँ, सब एनालिसिस बता रहा हूँ, तब बता रहा हूँ जब मार्केट बंद है। कल आपके पास में एक दिन है पूरा देखने को, एनालाइज करने को, और उसके लिए मैं आपसे कुछ चार्ज नहीं मांग रहा हूँ। सो मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आया है, सारी चीजें समझ में आई हैं, लाइक बटन जरूर दबाते रहिएगा। और आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर मेरी कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। उम्मीद करता हूँ सर आप मेरी बातों को सीरियसली लेंगे और कुछ ना कुछ अपने तरफ से भी आप इस वीडियो के लिए योगदान देंगे। उम्मीद करता हूँ सर सारी चीज़ें बताई समझ में आ गई, तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। ऐसे ही देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। नमस्ते।